दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। अचानक आने वाले रैलों ने तबाही मचा दी। 50 से ज्यादा मजदूर बाल बाल बचे। गलमत गुजाल जोछड़ नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शराह कराकरम के दोनों अतराफ लोग फंस गए। सैलाब से शराह कराकरम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नाले से मुतसिल होटल भी सैलाब की जद में आ गया। भारत ने बगैर इतला दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ दिया। गंडा सिंह कसूर पर 50,500 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। निचले दर्जे का सैलाब दरिया के अतराफ आबाद बस्तियों को खतरा। रेला बॉर्डर पर वाक़ फिरोजपुर बैराज से छोड़ा गया। दूसरी जाने पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आबी सालिसी जीत ली। अदालत ने हुक्म दिया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़े। यह फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। फैसला हतमी और फ़रक़ीन पर लाज़िम है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के जुड़वा शहरों समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल कल से शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के फितनल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितनल हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। मोदी और अजय दोवल ने बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत के दहशत गर्दाना ज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए ख़तरा है। अमेरिका ने कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिका ने BLA मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट, गवादर एयरपोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का खैर मकदम, कहा BLA तवील अरसे से शहरियों का खून बहा रही है। फैसले का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। दहशतगर्द तंजीमें मासूम लोगों को निशाना बनाती हैं। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। पाक भारत जंग के दौरान BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अमेरिका ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम किया, जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ ममालिक भी इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर सकती हैं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मजीद ब्रिगेड को 1 जुलाई 2024 से पहले ही दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा था। BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुताद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं, जिनमें जाफर एक्सप्रेस हमला और खुस्तार बस हमला शामिल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ रखता है और अपनी कुर्बानियों के बायस न सिर्फ मुल्क बल्कि खित्ते की सलामती और आलमी सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं।
काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर भी होता। ना पहले कोई लीडर था, ना आज कोई है और ना ही आगे कोई नजर आ रहा है। जैसा कहा था वैसे ही फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं भारत को शिकस्त और टैरिफ में शर्मिंदगी फील्ड मार्शल का एक और बैन-अक़वामी मार्का है। भारतीय स्पॉन्सर्ड BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत को बैन-अक़वामी तौर पर साबित कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। उमर अयूब और शिब्बी फराज की नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने सेनेट में भी नए अपोजिशन लीडर की तकर्री को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 15 अगस्त तक जवाब तलब। बैरिस्टर गोहर ने कहा अपोजिशन लीडर आईनी ओहदा है। असम्बली रूल 39 के तहत अपोजिशन लीडर बनता है। जब कोई मेंबर कौमी असम्बली बनता है तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो जाता है। अदालत हुक्म दे कि मजीद कार्रवाई न करें। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव से मुतालिक 2 मुकदमात में PTI रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल को हुक्म दिया कि वो अदालती अहकामात के मुताबिक कैदियों को जेल में मुंतकिल करके सजाओं पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज अहमद चौधरी, उमर सरफराज और मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज से खत्म नहीं हो सकती। रिलीफ देना अदालतों का काम है। वज़ीर कानून आज़म रशीद तारक का सेनेट में खिताब। कहा 9 मई वाक़यात सब ने TV स्क्रीन पर देखे। हसास मकामात रेडियो पाकिस्तान पर हमले किए गए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमानत की दरख्वास्त में फाइंडिंग दी गई है। अभी कानूनी फाइंडिंग को टच किया तो किसी एक के लिए केस मुतासर हो सकता है। इस्तफसार किया क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें और वकला आइंदा समाअत तक लीगल इशूज़ पर तैयारी कर लें। आज फरकीन के नोटिस जारी कर रहे हैं। केस की अगली समाअत 19 अगस्त को होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जोब के इलाके संबासा में ऑपरेशन। कार्रवाई में मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज मारे गए। 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक ख्वारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाकाखेज मवाद बरामद किया गया। संबासा में 7 से 9 अगस्त के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों में 47 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध का सिक्योरिटी फोर्सेस को शानदार खराज तहसीन। कहा कौम दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी बहादुर मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में फितना ख्वारिज की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक जिला बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जरगा नाकाम रहा, जिसके बाद बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। कबायली अमायदीन के जरगे ने फितना ख्वारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात रखे, तहम फितना ख्वारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशतगर्दों में 80% से ज़्यादा अफगानी हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी ताजरों को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने शिकागो चैम्बर की कोशिशों को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात दे रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताजिर हमारे मुआशी सफ़ीर हैं। वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात को नई सिमत देने की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। हर नौजवान मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है और हमें अपने नौजवान पर फ़ख्र है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम नौजवान तलबा के ख्वाब पूरे कर रहा है। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कहा, नौजवान पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब का रोशन मुस्तकबिल और काबिल कदर सरमाया है। हम नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए तमाम वसाइल निछावर करने के लिए तैयार हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। शहर शहर कौमी परचमों की बहार। गली मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोशो खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। यौम आज़ादी पर पाक फ़िज़ाया की जानिब से इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में शानदार फ्लाई पास का मुजाहरा। बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ इक़साम के असलहे और हथियारों की नुमाइश का एहतमाम। उधर समंदरी के बासलाहियत कारीगर का वतन अजीज़ से मोहब्बत का शानदार इजहार। कारीगर मोहम्मद अशरफ ने लकड़ी की मदद से मज़ार क़ायद, मीनार पाकिस्तान और बाब खैबर के दिलकश मॉडल्स तैयार कर लिए। मंडी बहादुर में जश्न आज़ादी के मौके पर शानदार घोड़ा रैली का इनेकाद किया गया। घुड़सवार रिवायती सब्ज़ पगड़ियाँ और पाकिस्तानी परचम लिए शरीक हुए। पंजाब पुलिस के घुड़सवार वर्दी में मलबूस रैली की क़यादत करते रहे। लाहौर में बुजुर्ग खातून के कानों से बालियां नोचकर फरार होने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में साथी समेत मारा गया। चंद रोज कबल गाजियाबाद में एक शख्स 90 साल खातून के कानों से सोने की बालियां नोचकर फरार हुआ था। वारदात की CCTV सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। मनाबा के इलाके में मुबैना मुकाबले के दौरान इश्तिहारी मुलजिम फिरासत अली और इसका साथी हलाक हो गया। नौशहरा में बिजली के लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से फायरिंग। वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस एहलकारों को स्ट्रेट फायर करते देखा जा सकता है। फायरिंग से एक बच्चा जख्मी। महंगी बिजली की 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का बड़ा ऐलान। कराची की सनत और रिहायशों को सैपरा के तहत सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बिजली का निर्ख इलेक्ट्रिक की निस्बत बहुत कम होगा। बिजली हम खुद बनाएंगे, जिसके निर्ख भी हम खुद तय कर सकेंगे। STDC की तरसीह शुदा बिजली का नैपरा के निर्खों से ताल्लुक नहीं होगा। सिंध असम्बली से सैपरा को आईनी तौर पर मंजूर करवा लिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसी कर दी। सदारती हुक्म पर दस्तखत कर दिए। चीन अमरीका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था।
जवाब में चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया था। मई में मुआहदे के तहत अमरीका ने टैरिफ में 30% और चीन ने 10% कमी की थी। सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 माह तक नाफिज रहेगा। आलमी ताकतों की मुजरिमाना खामोशी और इसराइल के जंगी जराइम जारी। 24 घंटों के दौरान 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। गजा के नवारी इलाके जैतून में एक घर पर इसराइली हमले में पूरा खानदान शहीद हो गया। शहीद होने वालों में माँ बाप और उनके 6 बच्चे शामिल हैं। उधर इसराइली हमले में सहाफ़ी अनस अल शरीफ की शहादत पर अल जज़ीरा के दफ्तर में सोग का समा है। स्टूडियो में मुलाजमीन शहीद साथियों की तस्वीर लिए जमा हुए और इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत की। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक फायरिंग का वाक़या शिमाली इलाके में पार्किंग लॉट में पेश आया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज ट्रिनिडाद में खेला जाएगा। लाइव एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले वनडे में पाकिस्तान, दूसरे में वेस्टइंडीज़ से कामयाबी हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।